नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर थर्ड के लेसन 15 को पढ़ेंगे। और लेसन 15 में दिया है द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ इंडिया। तो इसका हिंदी अर्थ होता है कि गौरवशाली महिला खिलाड़ी ऑफ इंडिया, मतलब भारत की। तो भारत की गौरवशाली महिला खिलाड़ी, इसका हिंदी अर्थ ये होता है कि भारत की गौरवशाली महिला खिलाड़ी। तो इनके विषय में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। और ये इंग्लिश रीडर थर्ड के लेसन 15 में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसमें से कुछ चीज़ों को सीखेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा है द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ इंडिया, मतलब भारत की जो है गौरवशाली महिला खिलाड़ी। तो यहाँ पे देखिए इन इंडिया, यहाँ पे लिखा है इन इंडिया। इंडिया में द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट इज स्टिल डोमिनेटेड बाय मेन। अब देखिए इन इंडिया, इंडिया में द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट मतलब खेल की दुनिया में इज स्टिल अब भी डोमिनेटेड बाय मेन, मतलब आदमियों का दबदबा है या प्रभुत्व है। डोमिनेट मतलब प्रभुत्व होता है। अब भी जो है मेन का मतलब पुरुषों का प्रभुत्व है। इंडिया में आज भी जो है इंडिया में द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट मतलब खेल की दुनिया में स्टिल डोमिनेटेड अब भी प्रभुत्व है या दबदबा है बाय मेन मतलब पुरुषों का। वुमेन, अब देखिए वीमेन आर यूजुअली नॉट इनकरेज्ड टू टेक अप स्पोर्ट्स। अब देखिए वीमेन आर यूजुअली नॉट इनकरेज्ड, तो आम तौर पर महिला नॉट इनकरेज्ड मतलब जो है वो उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता है। नॉट इनकरेज्ड मतलब उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता है। टू टेक अप स्पोर्ट मतलब स्पोर्ट लेने के लिए उनको जो है आज भी आमतौर पर बढ़ावा नहीं दिया जाता है। सिंस देयर चाइल्डहुड, उनके जो है बचपन से, सिंस देयर चाइल्डहुड उनके बचपन से गर्ल्स आर पुश्ड टू लर्न वर्चूज ऑफ अ गुड होम मेकर। अब देखिए जो है सिंस देयर चाइल्डहुड उनके बचपन से गर्ल्स आर पुश्ड। अब देखिए यहाँ पे आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है, तो ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। तो यहाँ पे देखिए गर्ल्स आर पुश्ड, जो है लड़कियों को पुश किया जाता है, उनको धकेला जाता है। टू लर्न मतलब सीखने के लिए, वर्चूज मतलब गुण को, ऑफ ए गुड होम मेकर मतलब एक अच्छी गृहिणी के गुण सीखने के लिए उनको धकेला जाता है, उनको जो है पुश किया जाता है। वेरियाज बॉयज, जबकि लड़के आर इनकरेज्ड, जबकि लड़कों को बढ़ावा दिया जाता है। टू प्ले आउटडोर गेम्स मतलब जो है आउटडोर गेम खेलने के लिए लड़कों को बढ़ावा दिया जाता है। और जबकि जो है लड़कियों को क्या करते हैं, उनको पुश किया जाता है कि वो होम मेकर जो है एक गुड होम मेकर का वर्चू वे सीखें। लर्न वर्चू ऑफ ए गुड होम मेकर करने के लिए। इसके बाद देखिए इवन टुडे, आज भी, इवन टुडे मतलब आज, आज भी इवन टुडे व्हाइल बाइंग टॉयज फॉर चिल्ड्रेन मतलब बच्चों को जो है टॉयज खिलौने फॉर चिल्ड्रेन मतलब बच्चों को खिलौने खरीदते समय पेरेंट्स जो हैं माता पिता टेंड्स मतलब झुकते हैं। टू बाय डॉल्स मतलब डॉल्स को खरीदने के लिए वो झुकते हैं। इंडोर गेम्स और किचन प्लेइंग सेट्स, और किचन प्लेइंग सेट्स को खरीदने के लिए झुकते हैं। फॉर देयर डाटर्स मतलब अपने लड़कियों के लिए वो क्या करते हैं, ये इंडोर गेम्स, किचन प्लेइंग सेट्स, ये सब चीज़ें खरीदने के लिए वो लोग झुकते हैं। बट लेकिन क्रिकेट का बैट एंड फुटबॉल्स और फुटबॉल फॉर देयर सन्स, और अपने वो सन्स के लिए, अपने लड़कों के लिए वो फुटबॉल और क्रिकेट बैट को खरीदने के लिए वो लोग झुकते हैं। अब देखिए ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देयर आर मेनी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन
अब देखिए ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देयर आर मेनी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन, बहुत जो है भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। देयर आर मेनी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन, दूसरी तरफ बहुत सी महिला खिलाड़ी हैं हु जो हैव बॉट ग्लोरी टू द नेशन बाय विनिंग मेडल एंड टाइटल्स। अब देखिए जो है, जबकि दूसरी तरफ जो है ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ देयर आर मेनी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन, बहुत सी जो है महिला खिलाड़ी हैं हु जिन्होंने हैव बॉट, मतलब जो है हैव के साथ बॉट, यहाँ पे देखिए जो है हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है। तो हु हैव बॉट, जिन्होंने जो है लाया है, हु हैव बॉट जिन्होंने लाया है, ग्लोरी जिन्होंने जो है यश को लाया है, टू द नेशन मतलब अपने देश के लिए, बाय विनिंग जीत करके, मेडल्स को जीत करके, एंड टाइटल्स खिताब, मेडल्स और खिताब मतलब जो है मेडल पदक को और खिताब को जीत करके जिसने अपने देश के लिए जो है ग्लोरी लाया है, बॉट किया ग्लोरी लाया है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है, मेडल्स और टाइटल्स मतलब पदक और खिताब को जीत करके। नाउ अब थिंग्स हैव सर्टेनली इम्प्रूव्ड फॉर वुमेन। अब देखिए थिंग्स मतलब चीज़ें, हैव सर्टेनली इम्प्रूव्ड, यहाँ पर भी देखिए हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है, तो यहाँ भी जो है प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है। तो नाउ अब थिंग्स हैव सर्टेनली इम्प्रूव्ड मतलब चीज़ें जो है सुधर चुकी हैं निश्चित रूप से, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, इम्प्रूव्ड मतलब सुधर चुकी हैं या सुधर गई हैं, इसका सेंस आएगा। तो थिंग्स चीज़ें निश्चित रूप से सुधर गई हैं, फॉर वुमेन मतलब महिलाओं के लिए। अब चीज़ें निश्चित रूप से महिलाओं के लिए सुधर गई हैं। द रोल एंड स्टेटस, अब देखिए द रोल एंड स्टेटस मतलब भूमिका, एंड स्टेटस मतलब स्थान, ऑफ एन इंडियन वुमेन। अब देखिए यहाँ पे द रोल एंड स्टेटस ऑफ एन इंडियन वुमेन, तो जो है भूमिका और स्थान एक महिला जो है इंडियन वुमेन, एक महिला की इन स्पोर्ट मतलब खेल में, तो भूमिका और स्थान एक महिला की भूमिका और स्थान खेलों में हैव बिकम, तो हैव बिकम हुआ है इक्विवेलेंट मतलब बराबर, टू दैट ऑफ अ मैन मतलब आदमियों के बराबर हुआ है। तो जो है भूमिका और स्थान जो है, अब जो है भूमिका और स्थान महिलाओं का स्पोर्ट में मतलब खेल में हैव बिकम मतलब हुआ है इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द मैन मतलब आदमियों के बराबर हुआ है। फॉर्चुनेटली, अब देखिए फॉर्चुनेटली वी हैव मेनी वुमेन स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्य से, वी हैव हमारे पास, मेनी बहुत सारी, वीमेन स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज मतलब हमारे पास बहुत सारी महिला जो है खिलाड़ी हैं, जो है सौभाग्य से हमारे पास बहुत सारी महिला खिलाड़ी हैं। हु आर द रोल मॉडल ऑफ द यंगर जनरेशन। अब देखिए नई पीढ़ी, यंगर जनरेशन मतलब नई पीढ़ी के, फॉर मतलब के लिए, हु आर द रोल मॉडल जो रोल मॉडल हैं नई पीढ़ी के लिए, जो रोल मॉडल हैं मतलब हु आर द रोल मॉडल ऑफ यंगर जनरेशन जो नई पीढ़ी के लिए आदर्श हैं या रोल मॉडल हैं। देयर सक्सेस हैव इंस्पायर्ड, देयर सक्सेस उनकी सफलता, हैव इंस्पायर्ड मतलब इंस्पायर्ड की है, उनकी सफलता जो है वो प्रभावित की है या प्रभावित कर चुकी है। हैव इंस्पायर्ड यहाँ पे देखिए हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है, तो इसका चुका है, चुकी है, या है, ई है, ए है आते हैं, तो यहाँ पे देयर सक्सेस उनकी सफलता, हैव इंस्पायर्ड मतलब इंस्पायर्ड की है अदर गर्ल्स मतलब दूसरी लड़कियों को, टू टेक अप स्पोर्ट एज देयर कैरियर, तो स्पोर्ट को लेने के लिए, एज देयर कैरियर मतलब उनके कैरियर के रूप में स्पोर्ट को लेने के लिए जो है वो इंस्पायर्ड किया है। अब देखिए पीटी उषा इज वन ऑफ द बेस्ट नोन वुमेन एथलीट्स ऑफ इंडिया। अब देखिए पीटी उषा इज वन ऑफ द बेस्ट नोन मतलब जो है
बेस्ट नोन वुमेन एथलीट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की पीटी उषा इंडिया की एक अच्छी जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध वुमेन एथलीट हैं। बेस्ट नोन मतलब अच्छी मतलब बहुत प्रसिद्ध वुमेन एथलीट हैं। वुमेन मतलब महिला एथलीट हैं। पीटी उषा भारत की बहुत प्रसिद्ध महिला एथलीट हैं। सी हैज़ ओन मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। अब देखिए सी हैज़ ओन, यहाँ पर भी देखिए हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है, तो वो सी मतलब वह हैज़ ओन जीत चुकी हैं या जीती हैं। सी हैज़ ओन वह जीती हैं मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड, बहुत नेशनल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, वो बहुत इंटरनेशनल और जो है मतलब कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड वो जीत चुकी हैं या जीत गई हैं। सी वाज नोन एज द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। सी वाज नोन, अब यहाँ पे देखिए सी वाज नोन वह जानी जाती थी। सी वाज नोन वह जानी जाती थी। यहाँ पे देखिए जो है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो सी वाज नोन वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है। तो यहाँ पे देखिए सी वाज नोन वह जानी जाती थी एज द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड, इंडियन ट्रैक और फील्ड की क्वीन के रूप में वो जानी जाती थी। पीटी उषा रिसीव्ड, पीटी उषा ने रिसीव्ड प्राप्त किया है। अब यहाँ पे देखिए पीटी उषा ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म का प्रयोग है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है। तो पीटी उषा रिसीव्ड, पीटी उषा ने प्राप्त किया है पद्मश्री, पद्मश्री एंड अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड। सी इज नेम्ड द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी, सी इज नेम्ड उनका नाम है, उनका नाम है स्पोर्ट पर्सन ऑफ सेंचुरी में बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से वे नामित की गई थी। सी इज नेम्ड वे नामित की गई थी स्पोर्ट पर्सन ऑफ द सेंचुरी, वो नामित की गई थी बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन भारतीय ओलंपिक संगठन की तरफ से वो जो है वो नामित की गई थी स्पोर्ट पर्सन ऑफ द सेंचुरी। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए साइना नेहवाल इज आल्सो नोन एज द गोल्डन गर्ल। अब देखिए साइना नेहवाल इज आल्सो नोन, साइना नेहवाल भी नोन जानी जाती हैं एज द गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल के रूप में ऑफ इंडियन बैडमिंटन, भारतीय बैडमिंटन में जो है साइना नेहवाल जो है वो गोल्डन गर्ल के रूप में जानी जाती हैं। सी इज द फर्स्ट वुमेन इन द हिस्टोरी, सी इज द फर्स्ट वुमेन वो पहली महिला हैं इन द हिस्ट्री मतलब इतिहास में, ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स मतलब भारतीय खेल के इतिहास में वह पहली महिला हैं, टू रीच द वर्ल्ड्स नंबर 1 रैंक, मतलब जो है वर्ल्ड्स नंबर 1 रैंक मतलब जो है विश्व के पहले स्थान पर रीच पहुंचने वाली वह पहली भारतीय महिला हैं। तो जो है सी इज द फर्स्ट वुमेन इन द हिस्ट्री, वह इतिहास में पहली भारतीय महिला हैं जो विश्व के नंबर 1 रैंक पर पहुंची हैं इन बैडमिंटन, बैडमिंटन में जो पहले जो है स्थान पर पहुंची हैं। इसके बाद देखिए सी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, सी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर, वह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। सी इज वह हैं द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर, पहली भारतीय पहली इंडियन भारतीय वुमेन प्लेयर महिला खिलाड़ी, हु ओन जिन्होंने जीता, हु ओन यहाँ पर भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, हु ओन जिन्होंने जीता था, हु ओन जिन्होंने जीता था द फर्स्ट ओलंपिक मेडल, पहला ओलंपिक मेडल, जिन्होंने पहला ओलंपिक मेडल जीता था इन बैडमिंटन, बैडमिंटन में, इन लंदन इन 2012 मतलब इसका हो जाएगा 2012 में, जिन्होंने 2012 में पहला ओलंपिक मेडल जीता था, वह पहली महिला हैं जिन्होंने 2012 में पहला ओलंपिक मेडल जीता था। सी हैज़ रिसीव्ड, उन्होंने सी हैज़ रिसीव्ड, अब देखिए यहाँ पे हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है, सी हैज़ रिसीव्ड उन्होंने प्राप्त किया है, सी हैज़ रिसीव्ड या प्राप्त कर चुकी हैं ये आएगा सेंस। तो सी हैज़ रिसीव्ड उन्होंने वे प्राप्त कर चुकी हैं, वह प्राप्त कर चुकी हैं पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न,
एंड अर्जुन अवार्ड फॉर बैडमिंटन। बैडमिंटन में वो क्या क्या प्राप्त कर चुकी हैं, तो प्राप्त की हैं पद्म भूषण, पद्म श्री, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन अवार्ड वो प्राप्त कर चुकी हैं बैडमिंटन में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड फेस इन इंडियन स्पोर्ट्स। अब देखिए सानिया मिर्जा हैं वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड फेस इन इंडियन स्पोर्ट, मतलब भारतीय खेलों में, इंडियन स्पोर्ट्स भारतीय खेलों में सानिया मिर्जा वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड फेस। तो भारतीय खेल में सानिया मिर्जा एक बहुत जो है पहचानी जाने वाली जो है खिलाड़ी हैं। सानिया मिर्जा भारतीय खेलों में सानिया मिर्जा जो है सबसे अधिक पहचानी जाने वाली खिलाड़ी में से एक हैं। सी इज़ द ओनली वुमेन फेस ऑफ इंडियन लॉन टेनिस। सी इज़ द ओनली वुमेन फेस, मतलब वह अकेली महिला हैं इंडियन लॉन टेनिस में, वह अकेली महिला हैं। हु वाज फॉर्मरली रैंक्ड नंबर 1 इन द वुमेन्स डबल रैंकिंग। अब देखिए वुमेन्स की जो है महिलाओं की डबल रैंकिंग में वो पहले जो है वो हु वाज फॉर्मरली रैंक्ड नंबर 1, वह जो है सबसे पहले जो है नंबर 1 रैंक पर हैं। डबल रैंकिंग में वो सबसे पहले नंबर पर हैं, वुमेन हैं, महिला हैं। उसके बाद देखिए सी हैज़ रिसीव्ड, उन्होंने प्राप्त किया है अर्जुन अवार्ड WTA न्यू कॉमर ऑफ द ईयर प्राप्त किया है। पद्म श्री इन्होंने प्राप्त किया है। राजीव गांधी खेल रत्न एंड पद्म भूषण इन्होंने प्राप्त किया है। इसके बाद देखिए आगे हैं पीवी सिंधु इज अ राइजिंग स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन। अब देखिए पीवी सिंधु इज ए राइजिंग स्टार, वह एक उभरती जो है स्टार हैं इन द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन, मतलब बैडमिंटन की दुनिया में पीवी सिंधु एक उभरती हुई स्टार हैं। अब देखिए हु इज एमंग द बेस्ट BWF वर्ल्ड रैंकर्स, वो जो है हु इज वह हैं एमंग द बेस्ट सबसे अच्छे BWF वर्ल्ड रैंकर्स में से जो है वो सबसे अच्छी वर्ल्ड रैंकर्स हैं। BWF की सबसे अच्छी वर्ल्ड रैंकर्स हैं। सी बीकेम, वो हुई द फर्स्ट इवर इंडियन वुमेन, पहली भारतीय महिला सिंगल प्लेयर, वह हुई हैं पहली भारतीय महिला सिंगल प्लेयर टू विन अ मेडल, एक मेडल जीतने वाली एट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में वो पहली महिला हुई हैं, खिताब जीतने वाली जो है मेडल जीतने वाली वो पहली महिला हुई हैं। सी हैज़ रिसीव्ड, उन्होंने प्राप्त किया है अर्जुन अवार्ड पद्मश्री एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उन्होंने प्राप्त किया है। उसके बाद देखिए MC मैरीकॉम इज आल्सो नोन, इसके बाद देखिए MC मैरीकॉम इज आल्सो नोन, तो MC मैरीकॉम भी नोन मतलब जानी जाती हैं एज द मिलियन रूपी बेबी इन इंडिया, तो मतलब MC मैरीकॉम भी जानी जाती हैं मिलियन रूपी बेबी इन इंडिया, मतलब भारत की मिलियन रूपी बेबी के रूप में जानी जाती हैं। दिस स्ट्रांग लेडी इज अ 6 टाइम बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन। दिस स्ट्रांग लेडी मतलब यह मजबूत महिला इज है अ 6 टाइम मतलब 6 बार बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियंस, मतलब 6 बार की बॉक्सिंग चैंपियन है, विश्व चैंपियन है, 6 बार की बॉक्सिंग विश्व चैंपियन है। एंड आल्सो और भी हैज़ एन ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल इन हर किट्टी, और उनके पास ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल भी है, और उनके पास जो है उनकी झोली में इन हर किट्टी और उनकी झोली में ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल भी है। सी इज़ द फर्स्ट लेडी, वह पहली महिला हैं, लेडी बॉक्सर, वह पहली महिला बॉक्सर हैं टू हैव ओन द ब्रॉन्ज मेडल, तो टू हैव ओन मतलब जीतने वाली, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली फॉर इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली वो पहली महिला हैं एट लंदन ओलंपिक में वो
पहली महिला हैं जो ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली महिला हैं। सी इज ऑनर्ड, उन्हें सम्मानित किया गया है। सी इज ऑनर्ड। अब देखिए यहाँ पे इज के साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। सी इज ऑनर्ड, वो सम्मानित की गई हैं विद पद्म भूषण, पद्म भूषण से, पद्मश्री से, अर्जुन अवार्ड से और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से वो सम्मानित की गई हैं। इसके बाद देखिए मिताली राज इज एन इंस्पायरिंग फेस ऑफ इंडियन वोमेन्स क्रिकेट टीम। मिताली राज, अब देखिए मिताली राज इज एन इंस्पायरिंग फेस ऑफ इंडियन वोमेन्स क्रिकेट टीम। तो मिताली राज भारतीय महिला टीम की एक प्रेरणादायक जो है चेहरा हैं। सी हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ इंडियन वोमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम फ्रॉम 2003 टू 2022। तो देखिए सी हैज़ बीन ए पार्ट, वो हिस्सा रही हैं, वो हिस्सा थी। सी हैज़ बीन ए पार्ट, वो हिस्सा हो चुकी हैं ऑफ इंडियन वोमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम। अब देखिए यहाँ पे सी हैज़ बीन, यहाँ पे हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है, बी का थर्ड फॉर्म का प्रयोग है। तो सी हैज़ बीन ए पार्ट, वो हिस्सा हो चुकी हैं, ए पार्ट ऑफ इंडियन वोमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम, मतलब भारतीय क्रिकेट टीम की, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फ्रॉम 2003 टू 2022, मतलब 2003 से 2022 तक वो भारतीय क्रिकेट टीम की हिस्सा हो चुकी हैं। सी इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वोमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट। अब देखिए सी इज द हाईएस्ट रन स्कोरर, वह सबसे अधिक रन स्कोरर हैं, रन बनाने वाली हैं इन वोमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट, मतलब महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वो सबसे अधिक रन बनाने वाली हैं। सी हैज़ रिसीव्ड, उन्होंने प्राप्त किया है अर्जुन अवार्ड, उन्होंने अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया है, पद्मश्री अवार्ड प्राप्त किया है, यूथ स्पोर्ट्स आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड इन्होंने प्राप्त किया है, एंड मेनी मोर, और भी अधिक अवार्ड इन्होंने क्या किया है, इन्होंने प्राप्त किया है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे देखिए गीता फोगाट इज एन इंडियन रेसलर। अब देखिए गीता फोगाट हैं एन इंडियन रेसलर, मतलब एक भारतीय पहलवान, रेसलर मीन्स पहलवान। तो गीता फोगाट एक भारतीय पहलवान हैं, एंड द फर्स्ट स्पोर्ट वोमेन फ्रॉम द कंट्री टू हैव क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक्स। और देखिए एंड द फर्स्ट स्पोर्ट वोमेन, और पहली स्पोर्ट मतलब जो है खिलाड़ी, वोमेन मतलब महिला खिलाड़ी, और पहली महिला खिलाड़ी फ्रॉम द कंट्री मतलब देश से पहली महिला खिलाड़ी थी, टू हैव क्वालिफाइड, जिन्होंने क्वालिफाई किया फॉर द ओलंपिक के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया था, तो वो पहली महिला हैं जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की थी। सी इज अ फ्री स्टाइल रेसलर, वह एक फ्री स्टाइल रेसलर हैं, हु हैज़ ओन इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन रेसलिंग एट द कॉमनवेल्थ गेम। तो देखिए यहाँ पे हु हैज़ ओन, जो जीत चुकी हैं या जो जीती हुई हैं इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल, इंडिया का पहला गोल्ड मेडल इन रेसलिंग मतलब कुश्ती में जो इंडिया का पहला गोल्ड मेडल जीती हैं, एट द कॉमनवेल्थ गेम मतलब कॉमनवेल्थ गेम में, राष्ट्रमंडल जो है खेल में जो पहला गोल्ड मेडल जीती थी इंडिया के लिए। सी हैज़ बीन कन्फर्ड, तो सी हैज़ बीन कन्फर्ड मतलब दिया हुआ या सम्मानित करना। तो सी हैज़ बीन, यहाँ पर भी देखिए हैज़ बीन कन्फर्ड, तो उन्हें सम्मानित किया जा चुका है विद द अर्जुन अवार्ड, मतलब अर्जुन अवार्ड से फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट इन 2012। अब देखिए सी हैज़ बीन कन्फर्ड, उन्हें सम्मानित किया जा चुका विद अर्जुन अवार्ड से फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट इन 2012 में जो है उन्हें जो है एक जो है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए जो है उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था। उसके बाद देखिए अरुणिमा सिन्हा, उसके बाद हैं अरुणिमा सिन्हा इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल।
तो अरुणिमा सिन्हा जो हैं वो पहली भारतीय महिला एम्प्यूटी, मतलब जो है भारतीय महिला अपंग हैं। एम्प्यूटी मतलब अपंग। तो अरुणिमा सिन्हा पहली भारतीय महिला अपंग हैं टू क्लाइंब मतलब चढ़ने वाली, माउंट एवरेस्ट मतलब माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला अपंग हैं अरुणिमा सिन्हा। सी वाज अ फार्मर नेशनल फुटबॉल एंड वॉलीबॉल प्लेयर। वह थी अ फार्मर पहले की नेशनल फुटबॉल एंड वॉलीबॉल प्लेयर। नेशनल की मतलब राष्ट्रीय फुटबॉल और वॉलीबॉल प्लेयर थी। वह पहले राष्ट्रीय फुटबॉल और वॉलीबॉल प्लेयर थी। सी लॉस्ट हर लेग, उन्होंने अपना पैर खो दिया। आफ्टर सी, बाद में। सी वाज थ्रोन आउट फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन व्हाइल रेसिस्टिंग एन अटैक फ्रॉम थीव्स इन 2011। अब देखिए सी लॉस्ट हर लेग, उन्होंने अपना पैर खो दिया। सी लॉस्ट हर लेग, यहाँ पर देखिए सी के साथ वहाँ ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सी लॉस्ट, उन्होंने खो दिया, हर लेग अपना पैर। आफ्टर, बाद में। सी वाज थ्रोन, अब देखिए सी वाज थ्रोन, वाज के साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है। तो सी वाज थ्रोन, जो फेंक दी गई, आउट मतलब बाहर, जो फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन, एक चलती रनिंग ट्रेन मतलब चलती ट्रेन से, जो वह चलती ट्रेन से बाहर फेंक दी गई। व्हाइल, जब। रेसिस्टिंग मतलब जो है वो विरोध करती हुई। एन अटैक, एक अटैक का, एक जो है अटैक का विरोध करती हुई। फ्रॉम थीव्स मतलब चोरों से एक अटैक का विरोध करती हुई वो जो है चलती ट्रेन से बाहर फेंक दी गई थी सन 2011 में। तो उन्होंने उस समय अपना पैर लॉस्ट कर दिया, खो दी थी। सी हैज़ रिसीव्ड, उन्होंने प्राप्त किया है पद्मश्री अवार्ड प्राप्त किया है। एंड तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, और तेनजिंग नोर्गे इंटरनेशनल एडवेंचर अवार्ड प्राप्त किया है। विच इज एट पार विद द अर्जुन अवार्ड, जो अर्जुन अवार्ड के ही बराबर है, समकक्ष है। देयर आर मेनी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन, अब देखिए देयर आर मेनी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन, बहुत सी जो है इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन मतलब भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। हु ब्रिंग ग्लोरी टू देयर फैमिलीज एंड द नेशन, जो है अपने देयर फैमिलीज अपने परिवार के लिए, एंड द नेशन और राष्ट्र के लिए जो है वो ग्लोरी लाई हैं, यश को लाई हैं, जिन्होंने मतलब देश का और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। हाउएवर, जबकि आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी स्टिल नीड्स, अब भी आवश्यकता है, जबकि हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को अब भी आवश्यकता है, हमारे समाज को अब भी आवश्यकता है। टू अंडरस्टैंड, समझने की। दैट की इनकरेजिंग स्पोर्ट्स एमंग गर्ल्स, मतलब जो है इनकरेज करना, जो है उसको बढ़ावा देना, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना। एमंग गर्ल मतलब जो है लड़कियों के बीच में खेल का बढ़ावा देना। इज एज इम्पॉर्टेंट, वह इतना महत्वपूर्ण है। इज एज इम्पॉर्टेंट फॉर देयर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो उनके जो है पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व विकास में वह उतना ही इम्पॉर्टेंट है। एज इट इज़ फॉर देयर एकेडमिक्स, जितना कि उनके लिए पढ़ाई आवश्यक है, उतना ही खेल भी उनके जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए खेल भी उतना ही आवश्यक है जितना कि एकेडमिक, जितना कि पढ़ाई। वर्चूज लाइक टीम स्पिरिट्स, अब देखिए वर्चूज मतलब गुण, जैसे कि टीम स्पिरिट मतलब टीम भावना जैसे गुण। लीडरशिप जैसे गुण। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी मतलब जो है निर्णय लेने की क्षमता। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और जो है लचीलापन। कैन बी बेटर लर्नड मतलब सीखा जा सकता है। कैन बी बेटर लर्नड मतलब अच्छी तरह सीखा जा सकता है। यहाँ पे देखिए जो है कैन बी मतलब जो है कैन का, यहाँ पे देखिए कैन के साथ जो है ये पैसिव है, कैन का पैसिव है। कैन बी बेटर लर्नड मतलब अच्छी तरह से सीखा जा सकता है। ऑन द स्पोर्ट ग्राउंड मतलब खेल के मैदान में इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से सीखा जा सकता है। तो यहाँ तक ये जो है लेसन था, और इसको हम लोगों ने पूरी तरह से पढ़ के समाप्त किया है, और उम्मीद करते हैं आपको इसमें बहुत सारी वर्ड्स मीनिंग और स्ट्रक्चर्स भी सीखने को मिले होंगे, तथा ये
लेसन जो है आपको हिंदी में पूरी तरह से समझ में आया होगा और ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए और इसी तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।